हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का केवल प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए वायरल पेपर है। उस मॉडल पेपर को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो देखिए, ये आप जो पेपर है 2025 का वायरल पेपर है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपको इसमें केवल प्रश्न पत्र को बताएंगे, इसके बाद का वीडियो हमारा इसका सोल्यूशन का वीडियो आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, समय होता है 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक होता है 70 का, जो भूगोल होता है, भूगोल का पेपर क्लास 12 का। तो देखिए नोट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमें नोट में दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा। निर्देश देखिए क्या दिया है। पहला निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय हैं और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय हैं, जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघुत्तरीय है, जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र वाला यानी चित्र से कार्य है, उसमें मानचित्र में आपको दर्शाना है। तीसरा निर्देश देखिए क्या कह रहा है, सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं। यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर कितना आपको नंबर मिलेगा, उसके सामने उसका अंक दिया हुआ है। चौथा निर्देश है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेख से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता विश्वास करती है। जो मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना है जो प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो देखिए का ऑप्शन है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नव निश्चयवाद और चौथा है प्रत्यक्षवाद। तो देखिए जो मानव भूगोल की संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता है, वो विश्वास करती है पर्यावरणीय निश्चयवाद पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। जितने देश दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा दे रहा है अफगानिस्तान यानी इंडोनेशिया। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत की है और तीसरे नंबर पे जो आता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे ना चीन दिया है ना भारत दिया है, तो हमें दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर का, इन सभी देशों में चारों में सबसे अधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है का है मास्को, दूसरा है ओमस्क, तीसरा है चीता और चौथा है टोमस। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। तो जो टोमस्क है ये रेल मार्ग पर स्थित नहीं है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इस पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा टोमस्क, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। कौन सा नगर, जो चारों देश में से कौन सा नगर है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए का ऑप्शन है आगरा, तो आगरा तो नदी के तट पर स्थित है, ये हमारा होगा ही नहीं। पटना, तीसरा भोपाल, चौथा कलकत्ता। तो देखिए इसमें जो भोपाल है ये नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो का ऑप्शन है अजैव संसाधन, खा ऑप्शन है अनवी अनवीकरणीय संसाधन,
ग ऑप्शन है जैव संसाधन और घ ऑप्शन है चक्रीय संसाधन। तो देखिए जो जल है ये चक्रीय संसाधन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा घ सही हो जाएगा, चक्रीय संसाधन। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न 6 कह रहा है कि वायु प्रदूषण नहीं होता। कैसे नहीं होता? का ऑप्शन है कारखानों के क्षेत्र में, तो यहाँ तो होता है। खा ऑप्शन स्वच्छ वायु के क्षेत्र में। गा ऑप्शन है मलिन बस्तियों के क्षेत्र में। और घा ऑप्शन है बस अड्डों के क्षेत्र में। तो देखिए स्वच्छ वायु के क्षेत्र में जो होता है क्या होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। तो का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, खा ऑप्शन है बिहार, गा ऑप्शन है झारखंड और घा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो देखिए जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसमें जो है झारखंड नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 8 है। देखिए क्या कह रहा है, स्थानिक आंकड़े के लक्षण निम्नांकित स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो देखिए का ऑप्शन है अवस्थितिक, खा ऑप्शन है रैखिक, गा ऑप्शन है क्षेत्रीय और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नांकित रूप में दिखाई देते हैं वो तो रैखिक रूप में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न पर आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे हमारा दिया हुआ, इसमें आपको दिया है कितना 8 क्वेश्चन। तो देखिए हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इन सबको आपको तैयार करना है। अगर आपको इन सबका उत्तर नहीं मालूम है तो आप कमेंट में बताइएगा, इन सबका सोल्यूशन का वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योग के नाम बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन है भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। और 13 नंबर क्वेश्चन है 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ प्रदेशों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और 15 नंबर क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए। और 16 नंबर क्वेश्चन है मापनी का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व समझाइए। और 19 नंबर क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। और उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण पर। तो इन सभी को आपको तैयार करना है, सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ गया विस्तृत त्रीय प्रश्न। तो देखिए इसमें 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो यह क्वेश्चन 6 नंबर का है, आपको इसका उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। तो देखिए आपका विस्तृत प्रश्न अथवा करके ऑप्शन में दिया रहेगा, 2-2 क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों में से आपको ये करना है कि दिया है सरकार सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अथवा करके एक और दिया है, देखिए सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको दोनों में से एक ही को लिखना है, आपको इस पर 6 नंबर मिलेंगे। तो आपको या तो ये वाला लिखिए या तो अथवा वाला लिखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रकार्यतम वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है, इसका भी उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। तो देखिए आपको अथवा करके एक और दिया है भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। तो आपको दोनों में से एक ही को लिखना है, इसमें आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो पहला देखिए कि आपको इसको चित्र मानचित्र में दर्शाना है।
पहला कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो उसको क्या करना है, आपको नाम लिखना है, उसको मानचित्र में दर्शाना है, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा कह रहा है इस राज्य की राजधानी, जो राज्य आपने दर्शाया इसकी राजधानी। उसके बाद है इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य। और पांचवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो आपको इन सबको दर्शाना है और उनका नाम भी लिखना है। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए और उनके नाम भी लिखिए। तो पहला है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो उसका नाम लिखना है और दर्शाना है, जैसे कि चीन, और चीन को आपको दर्शाना और लिखना है इसी प्रकार से, जैसे कि सबसे जनसंख्या वाला राज्य उसी प्रकार से। देखिए दूसरा है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, उसका नाम लिखना, उसे दर्शाना है। तीसरा है जापान की राजधानी, उसका नाम लिखना दर्शाना, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। चौथा है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी। और उसके बाद देखिए क्या है 5वां क्वेश्चन, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो इस प्रकार से हमारा भूगोल का पेपर आएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपको इनका उत्तर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको इसका सलूशन का वीडियो मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।